ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। आज हम समझेंगे कि चाइनीज मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्या इंडियन मार्केट में कोई ईटीएफ लिस्टेड है जो चाइनीज इंडेक्स हैंग सेंग इंडेक्स को फॉलो करता है? तो इसे ही समझते हैं। साथ में ये भी कवर करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करने की क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जानते हैं। तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग बीज है, वो आपको हांगकांग स्टॉक मार्केट के हैंग सेंग इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। ये एच एस आई हैंग इंडेक्स जो है वो 4 ग्रुप में बटी हुई थी है। पहला है फाइनेंस, दूसरा यूटिलिटी, तीसरा है प्रॉपर्टी और चौथा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन चारों का पोर्शन है जो मेजर सेक्टर्स है, इन 4 ग्रुप में उनका इंडेक्स बटा होता है। तो उसमें इन्वेस्ट करता है निप्पॉन इंडिया हैंग बीज। अंडरलाइंग इंडेक्स की बात करें तो हैंगसेंग इंडेक्स है, इसमें टोटल 82 कंपनीज हैं जो हांगकांग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, राइट। और ये जो कंपनीज है 82 कंपनी, वो हांगकांग स्टॉक मार्केट के 58% पोर्शन रखती है टोटल जितनी लिस्टेड कंपनी है उनका। अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो इस ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग बीज। एनएससी कोड है तो एच एन जी हैंग, एस एन जी सेंग और बीज हैंगसेंग बीज। लिस्टिंग डेट है इसकी 80th ऑफ मार्च 2010। 12th ऑफ मार्च 2024 में अगर अपन इसकी करंट मार्केट प्राइस देखें तो 255 थी। दिल्ली इसका वॉल्यूम एनएससी पे 3,43,000 है, अच्छा वॉल्यूम है। एयूएम इसका 31 जनवरी तक का एयूएम बात करें तो वो 320 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.93% है। देखो ये एक इंटरनेशनल ईटीएफ हो गया तो इसके एक्सपेंस रेशियो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल डोमेस्टिक ईटीएफ की तुलना में। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस एक मंथ की 7.6 है। अगर 6 मंथ की देखें तो नेगेटिव में -5.08 है, 1 ईयर की -13.21 और 5 ईयर की -41.08 है। अब आप सोच रहे हो कि भाई इतनी नेगेटिव है, फिर इस इंडेक्स को हम क्यों कवर कर रहे हैं? देखो, चाइनीज मार्केट में कुछ जैसे प्रॉब्लम चल रही है पॉलिटिकली, कोरोना के बाद या यूएस से जो उनकी इनडायरेक्टली जो वार चल रहा है उसकी वजह से ये है, राइट। पर एक कंट्री लगातार नीचे नहीं रह सकती उसकी इंडेक्स। तो अभी ये बहुत टाइम से नीचे है तो वो ऊपर आएगी। जब ये ऊपर आएगी तो इसका बेनिफिट होगा। अभी जैसे अपन यूएस की मार्केट की बात करें तो वहाँ के इंडेक्स ऊपर है, हो सकता है वो कल को नीचे आ जाए। कोई भी इंडेक्स जो नीचे हो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हो सकता है कि उसके बाद वो नीचे आने लग जाए। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। इसी वजह से मैं खुद ऑलरेडी इसमें एसआईपी कर रहा हूँ। अगर इस कंपनी की टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो एच एस बी सी होल्डिंग है, अलीबाबा है, टेंसेंट है, ए आई ए ग्रुप है, चाइना कंस्ट्रक्ट है, म्यूचुअन है, चाइना मोबाइल है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक है, हांगकांग एक्सचेंज है, बैंक ऑफ चाइना। ऐसी कई कंपनियां हैं। देखो इनके ये टॉप कंपनीज है। ये अपनी निफ्टी 50 की तरह इंडेक्स है, राइट, चाइना की। तो पूरे चाइना में इन्वेस्ट हो रहा है। एक देखो, नंबर 1 पे कम कंट्री जो है वो यूएसए है, तो उसकी भी हमारे पास ईटीएफ है जो हमने पहले कवर की थी, है ना। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे नेस्डेक 100 पे वेस्ट है। और दूसरी नंबर पे कंट्री जो चाइना है उसकी ईटीएफ है। और नंबर 3 पे जो कंट्री आने वाली है वो है इंडिया। पर हम देखें तो इंडिया अभी बहुत पीछे है चाइना और यूएस से। तो ये अभी आगे ही रहेगी और इनको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो हैंगसेंग बीज अपन को डाइवर्सिफिकेशन देता है पूरे हांगकांग स्टॉक मार्केट के बहुत सारे सेक्टर्स में, राइट। एक आप इसको जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को, ताकि कंट्री स्पेसिफिक रिस्क कम हो जाए। देखो, जैसे मान लो इंडिया में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं यूएस और चाइना का, जो हमारे पास ईटीएफ में अभी अवेलेबल है, राइट। ईटीएफ है ये, इस वजह से इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो बाई सेल करने में आसानी रहती है। रिस्क कंसिडरेशन देखें तो देखो, इसमें इंटरेस्ट रेट्स का हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशन का हुआ, उसकी वजह से प्राइस नीचे आ सकते हैं, तो वो आप कवर कर सकते हो। ध्यान रखो, एक जैसे अगर आपने देखे लास्ट 1 ईयर में चाइनीज करेंसी ने इंडियन करेंसी की तुलना में खराब परफॉर्म किया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो एनएवी है वो
एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है। जैसे हम बात करें डॉलर की तुलना में इंडियन करेंसी ने खराब किया है, इसलिए जो यूएस में इन्वेस्टमेंट है उसमें फ़ायदा हुआ। पर यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो मार्केट भी इनका गिर रहा है और दूसरा करेंसी भी कमज़ोर हो रही है, तो हमारे इन टर्म ऑफ रुपीज़ में और ज़्यादा डाउन दिखाएगा ये। कंक्लूजन में देखो कि ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है, तो हांगकांग स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन इन्वेस्टर। रिस्क इसमें भी एसोसिएटेड है, तो आपको इस अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है नहीं करना, अपनी प्रॉपर रिसर्च कीजिए, राइट? अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके आधार पे ये अलाइनमेंट में होता है या नहीं होता, उस तरह से आप कंसिडर कर सकते। थैंक्स।